प्रश्न 3 का दूसरा, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण C बराबर 45 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे C लिख लेंगे, क्योंकि CD हमें बनाना है सबसे पहले, क्योंकि AC तो विकर्ण है। देखिए A के बाद C आ रहा है, तो इसका मतलब विकर्ण दिया हुआ है। अगर AB रहता या BC रहता तो वो समझ लीजिए कि भुजा है समानांतर चतुर्भुज का, लेकिन A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो AC क्या हो गया, विकर्ण दिया हुआ है। और CD क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज का भुजा हो गया। तो CD कितना है, 3.5। तो सबसे पहले हम भुजा बना लेंगे, यानी CD 3.5 नाप लेंगे स्केल में इस तरह से। उसके बाद C पर रखेंगे प्रकाल को और एक बार काट लेंगे, तो ये हो गया CD। क्या हो गया, CD कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण C बराबर 45 डिग्री, यानी C पर 45 डिग्री का कोण बना देंगे। C पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होता है 45 डिग्री। तो पहले हम 30 डिग्री बना लेते हैं। 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, तो 60 डिग्री पे रख करके एक बार काट लेंगे, तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण। अब इसको पहले हम चिन्ह दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और इस तरह से एक चाप बना लेंगे, और यहाँ से फिर तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में देखिए एक बार 30 डिग्री से काट लेंगे, चाप बना लेंगे, और एक बार 60 डिग्री से। तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण। अब इसको मिला लेते हैं। अब इसको मिला लेते हैं इस तरह से, तो ये हो गया 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब कह रहा है AC 6 सेंटीमीटर, तो C पर 45 डिग्री का कोण बना लिए हैं। अब AC कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। तो इस तरह से 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद C पर रखेंगे और इसको देखिए एक बार काट लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AC। क्या हो गया, A। यहाँ पे हमें A मिल चुका है, A। तो AC क्या हो गया, विकर्ण। देखिए विकर्ण दिया हुआ था AC, और एक भुजा दिया हुआ था, और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, ठीक है। यही 3 चीज़ दिया हुआ है। अब हमें ABCD क्या बनाना है, एक समानांतर चतुर्भुज। तो AC कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो होता है समानांतर चतुर्भुज का एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो उसका तो हमें प्रयोग यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है और उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बस इसमें क्या लगेगा कि सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो पहले हम AD को मिला लेते हैं, AD को मिला लेते हैं, क्योंकि AD तो हमें मिल चुका है। देखिए A और यहाँ पे D, इसको हम मिला लेते हैं। तो ये हो गया AD। क्या हो गया, AD। अब क्या करेंगे, तो देखिए सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो जितना AD होगा
AD जितना होगा उतना ही BC होगा। देखिए AD के सामने भुजा कौन होगा, BC। देखिए यहाँ पे A तो मिल चुका है तो यहाँ पे B होगा। यहाँ पे देखिए ABCD, यहाँ पे कहीं ना कहीं B आएगा, ABCD इस तरह से। तो जितना AD होगा उतना ही BC होगा। तो AD को नाप लेते हैं, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सामने का भुजा बराबर होता है। तो AD का जो सामने का भुजा है वह है BC। तो AD को नाप लेते हैं सबसे पहले इस तरह से हम नाप लेंगे AD को। उसके बाद C पर रखेंगे परकाल को और यहाँ पे एक चाप बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक चाप बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए CD, अब CD को नाप लेते हैं। CD को हम नाप लेते हैं इस तरह से, क्योंकि CD के सामने का भुजा होगा AB। देखिए CD का सामने का भुजा बराबर होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो CD को नाप लिए हैं इस तरह से। अब A पर परकाल को रख करके इसको काट लेंगे। देखिए इसको काट लेंगे तो दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या आ गया हमारा, B। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, B मिल गया। अब देखिए ABCD समानांतर चतुर्भुज बन चुका है। अब बस इसको मिला देते हैं, तो BC को मिला देते हैं, BC को मिला लेते हैं, ये हो गया हमारा BC। अब AB को मिला लेते हैं, तो AB को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था, बस एक विकर्ण दिया हुआ था और एक भुजा, और दोनों के बीच में कोण दिया हुआ था। ठीक है, तो इसी से हम ABCD एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो देखिए CD और AB बराबर हो गया, यानी ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, उसी का हम प्रयोग किए हैं। ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। ठीक है, और AD तो बस नाप लिए हैं हम परकाल से, उसी के अनुसार BC बन गया है। तो देखिए AD और BC दोनों का नाप अगर हम मापें तो कितना आ रहा है, 4.3। ये भी देखिए 4.3 है, देखिए दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, AD कितना हो गया, 4.3 सेंटीमीटर। स्केल से नाप लिए तो कितना आया, 4.3, और ये भी हो गया 4.3। तो AD तो दिया हुआ नहीं था, बस हम नाप लिए थे परकाल से, उसी के अनुसार ये चाप लिए थे। तो स्केल से नापने में कितना आ गया, 4.3, और ये भी हो गया 4.3। और CD दिया हुआ था 3.5, तो AB भी 3.5 होगा।